हेलो स्टूडेंट, आज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन इधर कराएंगे। ये व्हाट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। हमने फिगर ड्रॉ करके रखा है। पहले हम इधर एक पॉइंट है पी ए बी सी, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो पहले हमारा दो एक्सिस था, एक्स और वाई। अभी z आ गया हमारा एक्सिस नया, इसीलिए 3D। 2D होता है x और y, तब 3D जब होगा तो उसका साथ में z आएगा। ये है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर P एक पॉइंट है तो ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट का ABC कोऑर्डिनेट है। इधर देखो, ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है ये होता है एक्स वाई प्लेन। अगर एक बॉक्स लेके आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये जो क्या है। ये तो ये होता है, ये जो प्लेन है ये है वाई जेड प्लेन। हम इधर लिख रहा है ओ ए एन बी एक्स वाई प्लेन। OBLC YZ प्लेन। ये हो जाएगा LPMC, ये हो जाएगा XZ प्लेन। LPMC ये हो जाएगा एग्जैक्ट प्लेन। वो YZ प्लेन भी, YX प्लेन भी लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं है। तो एक बार हम बोल रहा है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा A का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट में A 0 0, एक y का ऊपर होगा B, y 0 नहीं होगा, 2 0 होगा। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसा होता है तो P ये xy था तो हम ये क्या लिख सकते हैं, x 0, ये होता है 0 y। वैसे ही हमारा एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आएगा वो एक्सिस को छोड़ के दूसरा सब 0 होगा, एक्सेप्ट द एक्सिस इटसेल्फ। तो अगर हम इधर बोलेंगे जो xy प्लेन का, अगर ये पॉइंट n है तो इसका होगा a b 0। xy प्लेन में z 0 होता है, xy प्लेन में z = 0, yz प्लेन में x = 0 होगा कोऑर्डिनेट, और xz प्लेन में y = 0। आप लोग पहले देखो, ये xy प्लेन में ABC अगर ऐसा पॉइंट है हम ले लिया है तो इसमें एक में AB 0 मतलब xy प्लेन में, YZ प्लेन में देखो x 0 है, और ZX प्लेन में हमारा ये ZX प्लेन में तो है, ये पॉइंट है, इसलिए ये प्लेन, ये P है ZX प्लेन के ऊपर। अगर P एक पॉइंट लिया है तो इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन, मतलब इस प्लेन का ऊपर इस पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा। एग्जैक्ट प्रोजेक्शन मतलब मानो इस प्लेन का एक शैडो इधर अगर गिराएंगे तो क्या होता है, ये हमारा एक एक्सिस के ऊपर क्या होता है। ये 3D में फिगर ड्रॉ करना मुश्किल है थोड़ा, ये फिगर ड्रॉ करने का उतना जरूरत नहीं जैसे 2D में था। 2 डायमेंशन में फिगर ड्रॉ करना जितना जरूरी है, लेकिन इधर कॉन्सेप्शन का पार्ट, अगर कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं होगा तो क्लियर नहीं समझोगे तो सम करना डिफिकल्टी होगा। इसीलिए हम ये इंट्रोडक्शन का वीडियो दे रहा है, जैसे आप लोगों को पता चले कि व्हाट इज 3D में कैसे लिखना है, कैसे करना है। हम लोगों का जो सिलेबस है 12 का, उसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री विद वेक्टर। ये वेक्टर क्यों है,
क्योंकि वेक्टर में हमको थोड़ा डिस्क्रिप्शन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एक्चुअली 3D जो ज्योमेट्री है वो एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब डिस्कशन करना पड़ता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन विद द वेक्टर हमको उतना डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए वो लोग वेक्टर में साथ दिया है। डायरेक्शन कोसाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? अगर कोई एक लाइन मेक्स विथ, मान लो ये एक लाइन है, ये है x, ये है y, ये है z, ये एक लाइन है p, ये OP। अगर ये लाइन, पहले हम x एक्सिस और अल्फा, ये y के साथ बीटा और z के साथ, अगर z के साथ गामा एंगल करेगा तो उसका cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा डायरेक्शन कोसाइन होता है। ये हमारा एक लाइन है OP, ये x एक्सिस के साथ x अल्फा एंगल किया है, y एक्सिस के साथ ये बीटा, ये z एक्सिस के साथ है गामा। अगर तीनों एंगल करेगा तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन। तो हम अब डेफिनेशन लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन if a line makes alpha, beta, gamma with coordinate axis, OX, OY, OZ respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइन। ये हम ऐसे लिखेंगे DCS of the given line। Provide also cos square alpha plus cos square gamma cos square beta sum square beta plus cos square gamma is equal to 1। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है और हम we also take LMN हम ALMN से we also denoted, ये लिखने से अच्छा होता है, we denoted
from therefore L square plus m square plus n square is equal to 1। ये हम डिनोट कर सकते हैं। अब हम बोलेंगे ये दो, अगर एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे हम निकालते हैं। मानो एक लाइन है ए बी, ए बी एक लाइन है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी का है x2 y2 z2। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो DRS आर होगा ऐसा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो हम ऐसे लिखेंगे DRS, ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे हम निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन x2 माइनस x1 माय लेंथ ऑफ AB, y2 माइनस y1 लेंथ ऑफ AB, z2 माइनस z1 ये होगा AB। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, जो हमारा लाइन है। तो एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालता है, ये हम लोग डिस्कस कर लिया। कोई भी अगर 3D में एक लाइन का या प्लेन का कोई भी का डायरेक्शन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमको पता चलता है नेचर ऑफ द लाइन, लाइन का नेचर कैसा है। अब हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। हम पहले ड्रॉ करते हैं, तो हम ये एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन को हम दूसरे कलर से ड्रॉ करेंगे। ये है P, ये है Q। इसका एंगल अगर थीटा है DRS OP, ये CSE में लिखते हैं L1 M1 N1 और DCS of OQ L2 M2 N2। अगर ये होता है तो ये cos थीटा हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। If theta is equal to pi by 2 or 90 degree, therefore L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0। अगर ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाए, लेट A1 DRS
OP A1 B1 C1 and DRS of OQ A2 B2 C2 cos थीटा क्या हो जाएगा? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 तो है if theta is equal to 90 degree, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0। तो ये इक्वेशन से हमको एक ही पता चलता है, अगर डायरेक्शन रेशियो भी कोसाइन की जगह दिया रहेगा तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 0, मतलब यही है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में हम ये पहले सीखे हैं। तो हमको डायरेक्शन कोसाइन अगर रेशियो दिया है सम में, तो हमको डायरेक्शन कोसाइन का निकालना जरूरी नहीं है, अगर कोई नहीं बोला है तो हमको सिर्फ डायरेक्शन रेशियो से हम सम कर सकते हैं। तो हम आज यहीं पर हमारा इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जब चैप्टर में जाएंगे उसमें हम चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसका बाद में सम कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।